नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम चर्चा करेंगे जो एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा है अरावली का। और बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, हर राजस्थान को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। हर जो पर्यावरण प्रेमी है या जिन्हें प्रेम है अपनी प्रकृति से, जिन्हें राजस्थान से प्रेम है, क्योंकि राजस्थान अगर जाना जाता है भारत में तो वो किस वजह से जाना जाता है? राजस्थान जाना जाता है महाराणा प्रताप की वजह से, राजस्थान जाना जाता है सांगा की वजह से, राजस्थान पूरे भारत में जाना जाता है मीरा की वजह से, राजस्थान जाना जाता है दादू दयाल जी की वजह से, जसनाथ जी की वजह से, जाम्बोजी की वजह से, महाराजा सूरजमल की वजह से, और राजस्थान जाना जाता है अरावली की वजह से। आज जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा रोल है, राजस्थान को बहुत प्रभावित करती है ये अरावली। तो अरावली से संबंधित अगर कोई चर्चा आ रही है आज, तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक को प्रभावित करेगी अगर अरावली के साथ कुछ भी छेड़खानी की गई तो। अरावली क्यों चर्चा में? इस बात को राजस्थान के किसी बच्चे को यह बताने की जरूरत नहीं कि अरावली क्या है। अरावली इस प्रकार राजस्थान का ये है, अरावली का हिस्सा जो राजस्थान के दो बराबर भागों में काटते हुए आगे तक जाती है। पालनपुर गुजरात से आई, ऐसे करते हुए आगे जाके और यहाँ दिल्ली तक चली जाती है। राजस्थान का दो बराबर भागों में काटे। कुल अरावली का राजस्थान में 80% है। ये हर बच्चा 692, 550, ये जीके की बातें हैं। आज जीके की बातें नहीं करनी, अरावली क्यों चर्चा में है वो मुद्दा उठाना है, हमें उस बात पे चर्चा करने आए हम। राजस्थान को दो बराबर भागों में अरावली बांटती। क्या नई परिभाषा बनी, नई परिभाषा दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा पास की। वो परिभाषा ये दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसमें वही पहाड़ी मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊपर है। 100 मीटर में लगभग 350 फुट लगभग हो जाती है। 100 मीटर से जो ऊपर ऊंची पहाड़ी है वो अरावली में मानी जाएगी, और 100 मीटर से जो नीचे है वो अरावली में नहीं मानी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय है उसने ये परिभाषा पेश की सुप्रीम कोर्ट के आगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया। तो आप सोच रहे हो कि सर इससे क्या होगा? इससे देखो क्या होगा, यानी 100 मीटर से जो नीचे हैं वो अरावली में नहीं। फैसला जारी अगर हुआ, ये लागू होते ही मैदान में अगर ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? 100 मीटर से नीचे। अब अरावली की जो पहाड़ियां हैं, हमारी कुल पहाड़ियां, उन पहाड़ियों में सिर्फ 8-10 चोटियों को छोड़ के और 80% चोटियां जो है वो 100 मीटर से नीचे है। यानी अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमारे यहां अरावली, पीछे एक बार तो कोर्ट ने कहा था बोल पूरा पहाड़ी गायब कर दिया रे तुम लोगों ने। हमारे हाई कोर्ट ने जब बोल वो पहाड़ कहां गया, बोल पहाड़ तो चेप गए सारा। यानी अरावली का क्या चल रहा है? खनन माफिया जो अरावली को सल्टाने में लगे हुए। कैसे? क्योंकि हमें क्या बनाने? मकान बनाने हैं, बजरी चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो कहां है? क्योंकि अरावली तो जीवन रेखा है राजस्थान की, सारी चीजें इसमें आती है। अब वो जो खनन चल रहा है, अवैध खनन कैसे होता है पता है? अवैध खनन ऐसे होता है जैसे मान लो कि इतना भाग किसी को दिया गया, हजारों करोड़ों के अंदर चढ़ता है कि ये लीजिए, अधिकारी कहेगा ये लो। अब अधिकारी है, करोड़ों रुपये का टर्नओवर होता है इसका खनन का, एक एक व्यक्ति लेता है बोली छूटने के बाद। और मान लो कि इतने से इधर भी खुदाई शुरू कर दी, काम तो अधिकारी का है, बोल इतना ही खुदाई। अब क्या कह दिया कि 100 मीटर से नीचे तो अरावली में है ही नहीं, तो फिर करो गायब, जाने दो उनको। क्यों 100 मीटर से नीचे उनका रखना है ध्यान, ऊंची है उनको रखना है, बाकी तो अरावली में है ही नहीं, तो उसका अवैध खनन शुरू हो जाएगा। अगर अवैध, अब एक बात बताओ भाई, यहां तो इतना भ्रष्टाचार है, बात तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की कही होगी, 200 मीटर तक भी लोग 90 मीटर ही दिखा देंगे, 200 मीटर वाले भी नहीं बचने वाले हैं। तो क्यों? काम कहां होगा? अधिकारी करेंगे, अधिकारी पास करेंगे, अधिकारी बनने वाले, अधिकारी नापने वाले। क्यों? क्योंकि करोड़ों का है, लाखों देके तो आप 200 मीटर को 90 मीटर में कर सकते हो, और खुद गया उसके बाद कुछ होना नहीं है, गायब। तो अब लोग क्या करेंगे? अवैध खनन होगा अरावली। अगर खनन हुआ तो फिर बचेगा क्या? क्यों? क्योंकि 80% से ऊपर ही है, 8 या 10 चोटी, बाकी चोटियां सारी नीचे चोटियां तो सारी हम पूरे के पूरे पहाड़ को गायब कर देंगे। पहाड़ उठाने वाले या तो हनुमान जी महाराज थे या खनन माफिया करते, पूरा का पूरा पहाड़ी हम गायब कर देंगे। तो फिर क्या होगा? अब देखो क्या होगा नुकसान। अगर अरावली में यह फैसला हुआ तो नुकसान क्या होगा? इधर मरुस्थल जाने से कौन रोक रहा है?
सर अरावली रोक रही, पूरा राजस्थान जिस वजह से मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, अरावली अगर कटी तो पूरा राजस्थान मरुस्थल हो जाएगा। गर्म हवाएं भी उस साइड की ओर जानी शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी से इधर से होते हुए जो मानसून आता है उसे अरावली रोकती है। पूर्वी राजस्थान पूरा हरा भरा है, पश्चिमी राजस्थान पूरा मरुस्थल है। अगर अरावली नहीं रही तो भाई पूर्वी राजस्थान वालों, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, सुन लो, तुम्हारे वहां भी वही सूखा पड़ेगा जो पूरे राजस्थान में पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अरावली ही वर्षा दे रही है, अरावली से टकरा के ही आपको वर्षा हो रही है। ये जो नदियां निकलती है, राजस्थान की 80% नदियां अरावली से निकल रही है, वो नदियां ही नहीं रहेगी, नदियों का मार्ग बदल जाएगा, नदियां रहेगी नहीं, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अरावली नहीं रही तो आंधियां आएगी, मरुस्थल होगा, वर्षा की अनियमितता होगी, धूल उड़ेगी पूरे राजस्थान में। उन सबको रोकने का काम ये करती है। पूरे पूर्वी राजस्थान में बरसात अरावली करती है। जल संकट की समस्या आएगी, कहां आएगी? यहां जयपुर है, टोंक है, इस क्षेत्र में अरावली की वजह, बिसलपुर बांध वगैरह किस वजह से बने? अरावली की वजह से इस क्षेत्र में जल संकट आ जाएगा, खेत सूखेंगे सारे। क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं होगी। शहरों का पानी तक महंगा हो जाएगा अगर यह फैसला मंजूर हुआ। आपको जो हवा मिलेगी वो प्रदूषित हवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अरे क्या राजस्थान था, यहां तो हमने पेड़ों के लिए गर्दनें कटवाई है, वो राजस्थान है। और इस राजस्थान में आज इतना बड़ा फैसला हुआ कि पूरा अरावली, हरी भरी अरावली, बचेगा क्या उसमें? कुछ बचेगा ही नहीं। 80% अरावली गायब हो जाएगी, हरे भरे पेड़ पौधे, कुछ नहीं बचेगा राजस्थान के अंदर। यानी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? पूरा सूखा राजस्थान। दिल्ली जहां प्रदूषण में विश्व में माना जाने लगा है, उस दिल्ली को अगर प्रदूषित मुक्त करता है तो ये अरावली ही करती है। अरावली रोक लेती है प्रदूषण को। यहाँ जब यहाँ अरावली नहीं रही तो वो पूरा प्रदूषण आपके दिल्ली में वही आएगा, प्रदूषित हवा आएगी वहां। हम आने वाली पीढ़ी को सूखा देके जाएंगे, अकाल देके जाएंगे, बिना अरावली का राजस्थान देके जाएंगे, ये सारी धाराएं टूट जाएगी, ना पानी हम देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को जल संकट देके जाएंगे। विकास का मतलब विनाश नहीं है। अगर अरावली को काट दिया, हजारों साल लगे इसे बनने में, क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे बाद में बना सकोगे? नहीं बना सकोगे। ये तो प्रकृति की है। अगर आपने इसे काट दिया, जिस पहाड़ को आपने काट दिया उसको कैसे बनाओगे बाद में? तो उसके बाद में कोई समाधान नहीं हो पाएगा। फायदा क्या है? फायदा यह है कि यहां से जो खनन हुआ, बजरी मिली कि ईंट मिली, जो बजरी है और है, रेत है, जो भी चीजें मिली, यानी अरावली में ये सारा कुछ, वो चीजें जाके नए नए भवन बनेंगे। कहां बनेंगे? दिल्ली में बनेंगे, हरियाणा में बनेंगे, पंजाब में बनेंगे। लेकिन क्या वो भवन मानसून को रोक पाएंगे? वो मानसून को नहीं रोक पाएंगे। फायदा किसके होगा? खनन माफियाओं के फायदा होगा, और किसी को कोई फायदा नहीं होना सिवाय खनन माफियाओं के। उनको फायदा मिलेगा। बात यह कि आप और हम क्यों जागे? ये लड़ाई जो है वो ना सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, ना हाई कोर्ट की लड़ाई है, ना सरकार की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है। ये आने वाला समय बहुत बुरा है। अगर अरावली नष्ट हो गई तो कुछ नहीं बचेगा राजस्थान के अंदर, पूरा राजस्थान मरुस्थल हो जाएगा। इसीलिए मेरी विनम्र दोबारा प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैसले को दोबारा देखें और इस फैसले के निर्णय को चेंज करें। क्योंकि नहीं पता, कई बार भी धीरे धीरे पता चलता है कि अरावली अगर नष्ट हुई तो कितना नुकसान होगा। तो दोबारा देखिए सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले के प्रति जनता के हक में, क्योंकि हमारे पूरे राजस्थान के हक में फैसला करें। क्योंकि अरावली नहीं रही तो अरावली रहे बिना क्या रो राजस्थान। तो ये अरावली का है मुद्दा, और मैं चाहता हूं कि आप भी शामिल हो, किसी भी माध्यम से आप सरकार तक न्यूज पहुंचाओ कि ये फैसला गलत है सरकार का। बिना अरावली का कोई राजस्थान नहीं बच पाएगा। ओके, थैंक यू।